When I was young, I didn't really know what I was going to do when I got older. People kept asking me, but then eventually I thought that the idea of inventing things would be really cool. Elon Musk, the world richest person on the planet. Bill Gates, the CEO founder of Microsoft. Hello, I'm Bill Gates. It all started with my first computer. During my 8th grade year at Lakeside, a teletype terminal was purchased, and it could connect over a phone line to a time-sharing computer that could run. अगर ये लोग जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, तो इन लोगों ने जिंदगी में 5 ऐसे सीक्रेट स्टेप्स अपनाए हैं जिसकी वजह से आज ये लोग इस मकाम पर हैं। एलन मस्क बचपन ही से 2 चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। एक था स्टडीइंग बुक्स और दूसरा था हाउ द थिंग्स वर्क, यानी चीजें किस तरह काम करती हैं। एट द एज ऑफ 12 उसने एक गेम बनाई और उस गेम को बाद में जाकर एक कंपनी को उसने $500 का बेचा। उसी दिन से एलन मस्क की जिंदगी बदल गई। उसके बाद जब वो ग्रो करता गया और बढ़ता गया तो उसने एक नई कंपनी की बुनियाद रखी जिसको आजकल के दौर में Zip2 के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी के लिए उसने दिन रात इतनी मेहनत की कि यहाँ तक कि वो ऑफिस में सोता था। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन जैसे ही Zip2 कंपनी कामयाब हो गई तो लोग हैरान रह गए कि इसने किस तरह करके देखा। और फिर उसके बाद उसने एक नई कंपनी की बुनियाद रखी जिसको आजकल के दौर में पेपाल के नाम से जाना जाता है। पेपाल के बाद फिर उसने एक नई कंपनी की बुनियाद रखी जिसको स्पेसएक्स के नाम से जाना जाता है। और फिर टेस्ला, इसके साथ साथ एक्स ट्विटर। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनियों का मालिक है। बिल गेट्स ये वो बंदा था जो बचपन ही से कंप्यूटर और साथ साथ कोडिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। जैसे ही वो ग्रो करता गया तो उसने एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसको आजकल के दौर में माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज बनाती है जो आजकल आप लोग लैपटॉप्स कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, और उसको सीईओ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट भी माना जाता है। ये वही लोग थे जिस तरह हम हैं। उन लोगों ने जिंदगी में जो 5 सीक्रेट स्टेप्स अपनाए थे तो वो ये है। स्टेप नंबर 1, द आर्ट ऑफ डिसअपीयरिंग। एलन मस्क कहते हैं कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए तुमने स्टेप्स लेने होंगे, ऐसे स्टेप्स जो तुम्हें बेटर वर्जन में कन्वर्ट कर सकती है। उसमें ये भी था कि द आर्ट ऑफ डिसअपीयरिंग। अब उसका मतलब ये नहीं था कि तुम दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ो या अपनी जिंदगी से भागना शुरू करो। उसका ये मतलब था कि जो डिस्ट्रैक्शंस है आपके लाइफ में, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है जैसे सोशल मीडिया, नॉइज एंड नेगेटिविटी, इन चीजों को अपने लाइफ से हटाओ। अपने आप पे फोकस करो। आपके साथ जो स्किल्स है, जो आपके गोल्स है, उस पे फोकस करो। वो कहते हैं कि दुनिया तो एक स्पिनर की तरह चलती है, अगर तुम उसमें मौजूद हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम उसमें मौजूद ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने अपने आप का बेटर वर्जन देखना है तो तुम डिसअपीयर हो जाओ 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए। और अगर तुम फिर कम बैक करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने आप में पाओगे। ये दुनिया वही होगी लेकिन तुम अपने आप को बेटर वर्जन में कन्वर्ट कर चुके होंगे। स्टेप नंबर 2, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। एलन मस्क कहते हैं कि जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके गोल से, जैसे टॉक्सिक पीपल, आपकी सोसाइटी में भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में भी, इवन आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया नॉइज, ये वो चीजें हैं जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एलन मस्क कहते हैं कि जैसे ही मैंने Zip2 कंपनी की शुरुआत की तो उसी समय मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। इवन कि मैं रात भी गुजारता था अपने ऑफिस में, लेकिन मैं सोशल मीडिया नॉइज से खुद को बहुत ही ज़्यादा बचाता था क्योंकि मेरा जो सारा फोकस था वो मेरे ही अपनी कंपनी Zip2 पर था। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन लर्निंग एंड स्किल्स। इस तरह एलन मस्क बचपन ही से बुक्स रीड करने में इंटरेस्टेड था और साथ साथ नए स्किल्स सीखने में। वो सोचता था कि अगर तुम बुक्स रीड करोगे तो उससे आपको नई नई थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, और फिर तुम उसको स्किल्स में कन्वर्ट करके उसको आगे लेके जा सकते हो। क्योंकि तुम अगर एक चीज बना रहे हो तो वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है। अगर वो एक्सपेरिमेंट आपकी ठीक निकली तब तुम जाके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने सालों मेहनत की थी फिजिक्स के लिए। स्टेप नंबर 4, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो चीज थी जिसकी वजह से आज एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स माना जाता है।
ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھنا کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا بننا چاہتا ہوں، میرے گولز کیا ہے، میرے ڈریمز کیا ہے، یہ سب ہوتی ہے ریفلیکشن۔ سیلف ڈسپلن یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی ریفلیکشن پورا کر سکتے ہو۔ اس طرح ایلن مسک نے بھی پہلی ریفلیکشن کی تھی۔ ایلن مسک نے بھی اپنے آپ سے کوشچنز پوچھے تھے کہ میں بننا کیا چاہتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے وہ مختلف طرح کے بکس ریڈ کرتا تھا اور ساتھ ساتھ نئے نئے اسکل سیکھتا تھا۔ اگر آج کل دیکھا جائے تو مختلف طرح کی کمپنیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک سیلف ڈسپلن اپنے آپ کے لیے بنائی تھی اور اس سیلف ڈسپلن کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر ہے۔ اسٹیپ نمبر 5، اسٹیپ بیک اینڈ دین ری افیئر۔ اگر تم خود کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہو تو 6 مہینوں کے لیے یا 1 سال کے لیے غائب ہو جاؤ۔ یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غائب ہو جاؤ اور بس سوتے رہو۔ سونا نہیں، بلکہ اپنے آپ پہ فوکس کرو۔ آپ کے جو گولز ہے اس پہ فوکس کرو، آپ نے جو بننا ہے اس پہ فوکس کرو۔ تبھی جب تم 1 سال بعد واپس آؤ گے تو تم بہت ہی زیادہ ڈفرنس اپنے آپ میں پاؤ گے۔ جو پہلی والے تم تھے اور جو بعد والے تم بن چکے ہو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تمہارے آنکھ کی دنیا کے سامنے اوپر ہوں گی کیونکہ تم سکسیسفل بن چکے ہوں گے۔ اسی طرح ایلن مسک جو زپ2 کمپنی کو سکسیسفل بنانے کے لیے مکمل ڈسپیئر ہو گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے، اور پھر جیسے ہی وہ سکسیسفل ہو گیا تو وہ دوبارہ ری اپیئر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ چینج ہو گیا۔ اب ان باتوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم اگر کچھ بننا چاہتے ہو، اگر تمہارے کچھ گولز ہے، کچھ ڈریمز ہے، تو اس کے لیے آپ نے کچھ ٹائم کے لیے ڈسپیئر ہونا پڑے گا، چاہے وہ 6 مہینے کے لیے ہو یا 1 سال کے لیے ہو۔ اور ایسے ڈسپیئر ہو جاؤ کہ اپنے آپ پہ فوکس کرو، آپ کے جو گولز ہیں، جو ڈریمز ہیں، اس پہ فوکس کرو۔ جس دن آپ کو 1% بھی پتہ چلا کہ میں امپروو کر چکا ہوں، تب آپ کو اس چیز کرنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ جس طرح ایلن مسک کہتے ہیں کہ جس چیز کو میں انجوائے کرتا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے تو اس نے انجوائے کرنا شروع کر دیا، تو پھر تم خود ہی ان چیزوں کو انجوائے کرنا شروع کرو گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔